तृप्ति काबरा की पहली पुस्तक फिर एक बार का विमोचन गुवाहाटी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत लेखिका तृप्ति काबरा और प्राची शर्मा के बीच एक आकर्षित बातचीत से हुई। देखते हैं एक रिपोर्ट। अचानक से डांसिंग और सिंगिंग से हटके लिखावट पे आप कैसे आए? व्हाई राइटिंग एज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर यू? खुश हूँ आप सबके चेहरे देख के, ये सच में आपका प्यार है। तो बिफोर मैं कुछ भी बोलूँ, इस क्वेश्चन का आंसर भी दूँ। कौन कहता है मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयान होती है। और आज आप सबकी निगाहों में जो मैं अपने लिए प्यार देख रही हूँ, सम्मान देख रही हूँ, बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम आप सभी को। हमेशा से डायरी लिखी है, जैसे शायद सभी लिखते हैं, पर मैं डायरी में हमेशा से अपनी दिनचर्या के कुछ शब्द ही लिखती थी। फुल सेंटेंसेस लिखने में मुझे बड़ा आलस आता था, तो पता नहीं कैसे बुक लिख लिया मैंने, लेकिन मैं वर्ड्स लिखती थी और हर दिन मुझे एहसास होने लगा कि जो शब्द है मैं उनमें अटक गई हूँ। वही सेम शब्द हर दिन मेरी डायरी के पन्ने फिल कर रहे थे। वो शब्द ना तो मुझे कहीं ले जा पा रहे थे, ना ही उनको कोई वजह मिल रही थी। फिर मैंने इन्हें सजाना शुरू किया, इन शब्दों को डीप जाना शुरू किया इन शब्दों में कि बार बार रिपीटेडली यही शब्द क्यों आ रहे हैं। मुझे लगता है जैसे उधर एक सैड सॉन्ग चलाते हैं हम और एक सैड मूड में सुनते हैं, उसको कंटिन्यूअसली लूप पे सुनते रहते हैं। वो उस समय सुकून तो देता है, लेकिन उस उलझन से हमें बाहर नहीं ले जाता। तो वैसा ही कुछ एक ट्रैप मैं फील कर रही थी। तो फिर मैंने उसमें से लिखना शुरू किया और फिर ये एहसास हुआ कि इन शब्दों को वजह दूँ, एक जगह दूँ। तो शायद मैंने अपने बुक में भी लिखा है कि शब्द को जगह दे, गिला को ना जगह दे। शब्द को वजह दे, गिला को ना जगह दे। शब्द को वजह दे, गिला को ना जगह दे। अपनी रूह का रख ले ख्याल, जहन में ना रहने दे कोई मलाल। तो जब तक वो मलाल खत्म ना हुआ, मैं लिखती चली गई। तो शायद ऐसी राइटिंग हो गया मेरी। ये भी सर ने कहा मुझे, फिर एक बार आपने पहले लिया या मोदी सरकार ने, तो मैं बोल नहीं पाऊंगी इस बारे में। पर फिर एक बार एक ऐसी बात है जो हर बार मेरे जहन में जो शब्द आते थे वही रिपीटेडली आ रहे थे, जैसे मैंने फर्स्ट में कहा। तो ये उसी से रिलेटेड है कि अनकहे एहसास दस्तक देते बार बार, कर हौसला उड़ा दे फिर एक बार। ये जो फिर एक बार है कि जो हमारे एहसास है उनमें से कई एहसास ऐसे हैं जो नेगेटिव होते हैं और वो कहीं ना कहीं से हमारे जिंदगी में घुस आते हैं अनचाहे, और आते हैं ऐसे कि हमारा पूरा डेली एग्जिस्टेंस, डेली बिलीफ जो है, किसी के लिए प्यार है, कोई रिश्ता है, उसे नुकसान पहुंचा जाता है। तो ऐसी नेगेटिविटी का क्या करना। तो ये जो बार बार नेगेटिविटी आएगी, बार बार हम उसे अपने पॉजिटिव परसेप्शन से चेंज करेंगे। तो ये जो ख्याल है, रिपीटेड टॉक, दैट इज पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है फिर एक बार, कि जितनी बार तुम आओगे उतनी बार मैं तुम्हें भेज दूंगी, पर नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे हर कविता में कहीं ना कहीं मेरे प्यार का, मेरे साथी का, मेरे हमसफर का, सुमित काबरा का जिक्र रहता है। और शायद इसीलिए इस बुक में भी सेक्शन उन्हें 2 मिला है, तेरा जिक्र और फिर तेरा जिक्र। अलग अलग तरीके की कविताएं लिखी हैं, सेक्शंस बनाए हैं कुछ। उनमें से एक है जिंदगी के जायके, जिसमें कि द टेस्ट ऑफ लाइफ, एक कॉमन पर्सन के हिसाब से, एक साधारण व्यक्ति, एक गृहिणी, एक किचन में काम करने वाली गृहिणी हो, चाहे एक प्रेमिका हो, चाहे एक तस्वीर ही क्यों ना हो, तो उसमें से हम क्या सीखते हैं। दूसरा मैंने लिखा है लिखना क्या है। तो लिखना क्या है में केवल आप बीती नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए जीवन दर्शाती। तो उसके बारे में मैंने लिखा है तेरा जिक्र और फिर तेरा जिक्र, भी आपने सुन ही लिया। ये मेरी पहली पुस्तक है, फिर एक बार इसका नाम है। और ये कविता, इस किताब में मैंने 100 कविताएं लिखी हैं, सभी हिंदी में हैं। अलग अलग जॉनर और अलग अलग एहसास के हिसाब से मैंने इसमें पोएम्स लिखे हैं। और
इसमें हर सेक्शन में जैसे ज़िंदगी के जायके में मैंने कॉमन फीलिंग्स जो हो सकती है वो लिखा है। लिखना क्या है, मैं ये लिखा है कि केवल आप बीती लिखने से नहीं है, कुछ ऐसा होना चाहिए जो जीवन दर्शाती भी होनी चाहिए। और इसमें से जो कविता फिर एक बार, जिससे मैंने इस बुक को टाइटल दिया है, वो यही कहते हैं कि अनकहे एहसास दस्तक देते बार बार, अनकहे एहसास दस्तक देते बार बार, कर हौसला उड़ा दे फिर एक बार। तो नेगेटिविटी जो है वो हर बार आएगी, पर अपने पॉजिटिव अप्रोच से हम कैसे उसे उड़ा सकते हैं, तो इसी के ऊपर ये पूरी किताब है फिर एक बार। इसके पहले भी आपने कोई किताब प्रकाशित हो चुकी है? नहीं, ये मेरी पहली किताब है, पहली पुस्तक है। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है लिखने की? मेरे ख्याल से जो मेरे जीवन की यात्रा रही है अभी तक, उसमें मेरे माता पिता का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हर समय ये कहा है कि नेगेटिविटी को कभी अपने अंदर समाने मत देना। आपकी वोकैबुलरी में जितने भी पॉजिटिव वर्ड्स होंगे वही आपकी ज़िंदगी में दर्शाएंगे। तो एक तो मेरे माता पिता, और इंस्पिरेशन मुझे मेरी गुरु माँ से मिलता है कि हमेशा एक सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए। जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओ तो एक्सप्रेशन के लिए लिखने से बेटर क्या हो सकता है। तो मैंने लिखना शुरू किया। फ्यूचर में क्या प्लानिंग आपकी? देखिए, आज से इस बात की खुशी हो रही है कि मेरा सिग्नेचर जो है आज ऑटोग्राफ बन जाएगा कई लोगों के लिए। और अगर ऑडियंस ने मेरी पुस्तक पसंद की, जो कि मुझे पता है क्योंकि ये ज़ुबानी मेरी है, हो सकता है कहानी मेरी हो हर कविता में, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि वो भी इनसे जुड़ सकते हैं, तो शायद आगे भी मैं और लिखूं।